आटा 3,000 रुपए किलो हो जाए तो भी लेंगे, लेकिन मोदी आना चाहिए, बिल्कुल मोदी आना चाहिए, चोर नहीं आना चाहिए। पूरे के पूरे कश्मीर में बीजेपी का परचम लहराएगा, देखते रहना। जिसको जलन हो बरनौल लगा लेना, बात खत्म हो गई। सिर्फ ये बरनौल लगाएंगे। काय का ईमानदार है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो केजरीवाल चोर है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। सिर्फ कट्टर ही है, बेईमान, ईमानदार नहीं है जी वो। ये सिर्फ कहने की बात है। 351 करोड़ कांग्रेस के पास से ऐसे नहीं निकले। मोदी जी बैठे हैं तभी पैसा वापसी आ रहा है। ये तो लाल किला किराए पे खरीदने की औकात किसकी है? किसकी औकात है खरीदने की? किसी की औकात नहीं है। उसके रख रखाव के लिए, उसके बेटर देन के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये पीड़ा किसको हो रही है? जो चोर है, इसके अलावा किसी को पीड़ा नहीं है, किसी को नहीं है। आटा 3,000 रुपए किलो हो जाए तो भी लेंगे, लेकिन मोदी आना चाहिए, बिल्कुल मोदी आना चाहिए, चोर नहीं आना चाहिए। एक झारखंड का जहां पे विकास नहीं है, वहां का एमपी इतना चोर, इतना मक्कार, 351 करोड़ रुपए किसी के पास जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास देने के लिए। सारे विपक्ष के इकट्ठे हो रहे हैं, सिर्फ एक मोदी, मोदी और मोदी। इतनी मजबूत सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है तो एक आदमी 351 करोड़ इकट्ठे कर लेता है। कहते हैं नोटबंदी से ना काला धन खत्म हो जाएगा, वो जमाखोरी खत्म हो जाएगी। तो पकड़ो, कैसे जमा? कांग्रेस देगी ये जवाब, तो कांग्रेस देगी। जहाँ झारखंड का विकास नहीं हुआ, सिर्फ एमपी का विकास हुआ है, सिर्फ एमपी का विकास हुआ है। पब्लिक का विकास क्यों नहीं हुआ आज तक? नोटबंदी से फायदा क्या हुआ फिर? एक आदमी पे 350 मिल रहे तो पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। जो वहां नकली नोट छप रहे थे वो बंद हो गए। दिक्कत तभी तो है, दिक्कत और क्या है? दिक्कत क्या है और ये बताओ? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकवाद शहीद हो रहे हैं। जवान तो पहले से ज्यादा शहीद हो रहे थे, अब तो वहाँ विकास कर दिया जम्मू कश्मीर में, अब तो रोजगार मिल रहा है, प्राइवेटेशन हो रही है, सारी कंपनियां वहां जा रही है। इससे पहले क्या काम था? इससे पहले क्या काम था जम्मू कश्मीर में? इतनी सीसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, इंफॉर्मेशन शेयर करती थी। सीसीपी और कांग्रेस का गठबंधन था, सीसीपी और एग्रीमेंट किया था इन्होंने। अभी कश्मीर से एक बहुत अच्छी तस्वीर आई, मोदी जी को कश्मीरी कपड़े पहनाए गए और वहां के लोग, कश्मीर के लोग मोदी जी से बड़ी बेइंतहा मोहब्बत कर रहे हैं। पूरे के पूरे कश्मीर में बीजेपी का परचम लहराएगा, देखते रहना। जिसको जलन हो बरनौल लगा लेना, बात खत्म हो गई। सिर्फ ये बरनौल लगाएंगे, बिल्कुल बरनौल लगाएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी वो रोटियां सेकनी बंद हो गई, अपनी जेबें भरनी बंद हो गई हैं। इसलिए विपक्ष को दिक्कत ही बहुत है। हमारे यहाँ के केजरीवाल जी इतने टाइम से ईडी संबंध एरिया भागता घूम रहा है, कहीं पंजाब, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। अरे आओ ना सामने, जवाब दो। भैया ये कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ने इतने अच्छे काम किए होते, ना तो राजस्थान हारती इतनी बुरी तरह से, ना आपकी छत्तीसगढ़ हारती इतनी बुरी तरह से, और ना एमपी हारती। एमपी के अंदर में लगातार कंटिन्यू शिवराज की सरकार क्यों आ रही है? काम हो रहा है तभी तो आ रही है। बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करने से सब कुछ होता है। और मोदी ने, और मोदी की जितने एमपी हैं या जितने मुख्यमंत्री, उन्होंने काम करके दिखाया है। एक मैडम बोल के गई थी कि फ्री बस सेवा, फ्री के चक्कर में तो आपका लंका डूब गई, फ्री के चक्कर में तो पाकिस्तान डूबा पड़ा है, फ्री के चक्कर में कई देश डूबे पड़े हैं। फ्री किसी को नहीं चाहिए। पे करना जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, आप लो ना, क्यों नहीं लेते? इन्होंने बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री कर रखा है, कमर्शियल के अंदर में 8 यूनिट का बिल 870 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है? कान यूं ना पकड़ो, घुमा के पकड़ लो। कमर्शियल वालों के लिए, दुकान वालों की एसएससी कर रखी है, और सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए ही इन्होंने बेनिफिट दे रखा है, अदरवाइज कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है। बिजली, पानी के बिल रोहिणी के अंदर में ज्यादा नहीं तो मेरा 1 लाख का बिल है पानी का, क्योंकि मैं वहां से वाटर सप्लाई करता हूँ, पूरे रोहिणी में सप्लाई करता हूँ मैं। ये हालत कर रखी है। कह रहे मोदी को टक्कर देंगे केजरीवाल। अरे कहाँ टक्कर देंगे? जो भागता घूम रहा है ईडी से, जिसने अपना आलीशान मकान बना दिया। एक पेड़ कटवाने के लिए आदमी के पैर घिस जाते हैं, इसने वहां सैकड़ों पेड़ कटवा दिया अपनी आलीशान कोठी के लिए। आईपीएस के मकान खाली करवा दिया, उनको खरीदवा के दिया है। काय का ईमानदार है, सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो केजरीवाल चोर है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं।
सिर्फ कट्टर ही है, बेईमान, ईमानदार नहीं है जी वो। उसको चाहिए सारी की सारी वीआईपी फैसिलिटीज। उसको ना तो मकान चाहिए था, ना गाड़ी चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था। अब उसको वो चाहिए जो अमेरिका का राष्ट्रपति लेता है हिंदुस्तान में बैठ के। कमोड बना है सोने का। 15-20 लाख के तो कमोड में भैया हकता है वो। भैया 1200 में एसएससी होती है, लोग 10-10 रुपए दे के 5-5 रुपए दे के शौचालय जा रहे हैं। काहे का ईमानदार है वो, ये बता दो भाई साहब मुझे एक बार। दिल्ली को लंदन बना दिया। बना तो दिया, बारिश आती है इतना पानी होता है, तैर तैर के लोग जाते हैं, पानी फ्री, कचरा फ्री, और दिल्ली स्विट्जरलैंड बना दी, सब जगह पानी पानी है। और बताइए आप क्या लग रहा है, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को भी शराब घोटाले में, संजय सिंह भी अंदर है, क्या केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है? जो अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे कोर्ट की चलती है। अगर आप ईमानदार हो तो बाहर आ जाओ ना भाई। मोदी के कहने पे तो कोर्ट नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट नहीं चल रही। चोर हो तो चोर ही रहोगे, ईमानदार नहीं हो आप। अपने साले को, अपने जीजे को, अपने पूरे खानदान को दिल्ली जल बोर्ड में लगा रखा है, नोट कमवा रहा है, अपनी तरफ से तो एक साइन भी नहीं करता। तभी तो सिसोदिया, संजय सिंह सारे बंद है। अब शराब के बाद एक नया घोटाला आया है, दवा घोटाला, जिसकी ये स्वास्थ्य और शिक्षा की जो दावेदारी करते थे कि दिल्ली के अंदर सबसे बेहतरीन सुविधा हमने दी है। भाई साहब गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखो ना, टीचर होते हैं टाइम पे, बच्चे बाहर घूम रहे होते हैं, कुछ नहीं है जी। सिर्फ और कागजों के ऊपर है, वैसे कुछ भी नहीं है जी। अगर होता तो आज ईडी का सामना करता ना, क्यों नहीं कर रहा महीने 2 महीने से है जी? बताइए मोदी ने क्या कर दिया भाई? आप बताओ मोदी ने क्या नहीं किया? नहीं, आप बताइए क्या नहीं, करें? आप बताओ ना, आपने बोला आप मोदी ने क्या नहीं आपको किया? मैं बताऊंगा, आप रोहनी के रहने वाले, आप रोहनी के हो। बोलो। आपके रोहनी से मात्र 6 किलोमीटर दूर 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, रेपिस्ट कर दिया। क्या आपकी पुलिस ने क्या करा? केंद्र सरकार में पुलिस आती है तो दिल्ली की बताइए सरकार ना। किसकी? अरे ये दान मिया तक किसमें हुआ? नहीं, तुमने बोला बीजेपी में, दामनी हत्याकांड किसमें हुआ? किस सरकार में हुआ? कितने कांड हो गए? आप भूल गया? नाम बताओ, बताओ। सरकार सुनो, आती है। तुम वो हो, तुम देशद्रोही हो। एक दलित जो है ना, पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता है, गरीब परिवार का, वाल्मीकि समाज का, उसको इस तरह बेरहमी से मारा गया है। आज तक वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार, वहाँ क्या हुआ बताइए? क्या इस सरकार का नाम दलित विरोधी सरकार? मैं दलित का बालक हूँ, ये सच्चाई है। दलित विरोधी जा कर रहे हो, सुनो दलित विरोधी है ये सरकार। देखो ये सारी विरोधी है सरकार, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक आदमी खाना खाता है उसको 10 लग जाते हैं, उल्टियां हो जाती है, बायबादी हो जाती है, दिक्कत आती है, गैस बहुत निकलती है। राजस्थान के अंदर में एक समुदाय के बंदे को मारा गया, कौन सी सरकार चलेगी वहां पे? इतने दंगे हुए, कौन चला गया वहां पे? लोग बेरहमी से राजस्थान में मारे गए, मंदिर टूटे, सब कुछ हुआ, कौन गया? सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या होता है कि एक चीज पकड़ ली और उस पर रगड़ते रहे। लेकिन कुल मिला करके मोदी है तो मुमकिन है। अगर आज एक बात आई है, यूक्रेन में लड़ाई हुई और जगह लड़ाई हुई, अगर मोदी ना होता, एक बच्चा नहीं आता, कांग्रेस ही अपने घर बैठ जाते। अगर कोरोना काल में जो आज हिंदुस्तानी बच्चे घूम रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो एक भी ना बचता, ये अपना झोला उठाते और निकल लेते। यहाँ होता ही नहीं, राहुल गांधी तो खुद भाग जाता कोरोना में, यहाँ रुकता ही ना। राहुल गांधी दिखा देता हूँ, रुक जा, मैं दिखा देता हूँ। इसको छोड़, जिस तरह केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल कहाँ है? कहाँ है? ये अनाज का दुश्मन है, ऐसे कैसे? अनाज का दुश्मन। भाई मोबाइल में सर्च कर रहे हैं अभी। पूरा परिवार कोरोना में पीड़ित होकर पूरा परिवार चला गया। एक लड़की, एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 4 साल का। उसका कौन रुखाली है? मोदी रुखाली है। आधार कार्ड लेके आओ इसका। आधार कार्ड दे, प्रधानमंत्री मोदी। अरे भैया साहब फर्जी 100 बनवाए। अरे क्या है यार भाई, छोड़ो क्या बात करते ये कागजी। सुनो जी, ऐसा है कुल मिला करके कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, बाल की खाल उतारने वाली बात है और कुछ नहीं है। ये सब एक बात है, ये इतनी पब्लिक बैठी है, अगर एक बंदा ये कह दे कि मोदी और सेंटर गवर्नमेंट खराब है, हम जो कहोगे वो कर देंगे। अरे मोदी से दुखी हो गए, कांग्रेस को कोई भी नहीं है। हम साफ बोलेंगे एक बात भाई, एक बात ये पूरा भाई, पूरा विपक्ष जो है भाई, ना, एक बात, नंबर का बेकार है। तुम्हें मोदी दिया पैसा, बीजेपी बुलाया यहाँ पे,
नहीं बुलाया तुम्हें भाई भाई ना, नहीं। हमें नहीं बुलाया ना, खाना खुद है क्यों हम बोल रहे हैं? भैया। कुछ काम कर रहे हैं तब बोल रहे भैया। हैं, लेकिन इन्हें राहुल गांधी ने भेजा है सीपी जाओ, सीपी में डेली ऐसे लोग आते हैं ईमानदारी की न्यूज बात चैनल, ये है। वहाँ पे मेरी देखो, तारीफ करना। आप रिपोर्टर हैं, आपने कमाना है, अपने बच्चे पालने हैं, भाई ने कमाना है, अपने बच्चे पालने हैं, मैंने करना है, मैंने अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन जो देश का सोचेगा ना वो जिंदा रहेगा। सुरक्षा कौन देगा? कर दो, सुरक्षा कौन देगा? कितनी सुरक्षा चाहिए? बीजेपी की एक छोटी सी बात बोलूंगा, मैं बुलंदशहर से हूँ, यूपी में पड़ता है ना। हमारे यहाँ जब पहले और सारी सरकार थी तो लाइट आती थी 5 घंटे 6 घंटे, रोड ऐसी थी कि आदमी भी ना चल पाए पैदल, गाड़ी तो भूल जाओ आप। और गुंडागर्दी, और गुंडागर्दी, एक नंबर की पुलिस वाले को ऐसे पकड़कर उठा के ले जाए करे, माल लगावे वो अलग। आज के टाइम में भाई रोड A1 बनी पड़ी है, लाइट आती है आराम से 18 घंटे 20 घंटे, सारी चीज बढ़िया है। रात को पैसे निकल जाओ, कल अगर निकल जाओ। एक चीज बताओ, जो पहले आदमी 8,000 10,000 रुपए कमाता था वो ऑन एन एवरेज 20 से 25,000 रुपए कमा रहा है। उसकी जब आय बढ़ी है वो अपने शौक पूरे कर रहा है। वो अगर वो उसकी आमदनी बढ़ी है ना, वो पैसे दे भी सकता है। बिजली आ रही है, पैसे दे रहे हैं, जब बिजली नहीं थी पैसे किस चीज के दोगे आप? अब राम मंदिर भी बन रहा है, उसकी तारीख भी पूछ रहे थे क्या कांग्रेस वाले, तारीख भी पूछते थे राम मंदिर की। ये सब पूछेंगे, इनके बस की तो कुछ है नहीं। अब आप एक बात बताओ, अकेले मोदी के सामने सारे खड़े हैं ना, तो क्या बात है? ये वही वाली बात है कि शेर के सामने सारे एक साथ खड़े हैं। खड़े हैं, शेर भाई शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। 100 बातों की एक बात। लाल चौक में अब इंडिया का झंडा लगता है कि नहीं लगता? तो है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जो आज तक नहीं कर पाई कोई सरकार, जो मोदी सरकार ने करके दिखा दिया, लाल चौक पे इंडिया का झंडा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ऐसे लाल चौक पे इंडिया का झंडा, ये देखिए, मैं जो दूसरा कानून चलता था वो भी अब नहीं देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान से देश चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कानून तो नहीं चलता था ना वहाँ पे, कश्मीर में संविधान का लागू होता था। सुनिए, 370 हटी ना, तभी तो संविधान लागू। आपकी सुन ले मेरी बात, आपकी बात में दम है, आपकी बात सत्य है भाई की, इस भाई ने जो कहा ठीक है। लेकिन जो मैं बात करता हूँ, जो ओरिजिनल प्रैक्टिकल जो बात है, जो मूल सुविधाएं हैं, जो जिन लोगों को मिलनी चाहिए, उन लोगों तक ये मूल सुविधा समस्याएं जो है ना, सरकार नहीं कर पा रही है। तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। राम मंदिर का मैंने विरोध नहीं। भैया कांग्रेस ने तो लटकाया भटकाया ना। सुनिए, बात राम मंदिर की नहीं है, या बात राम मंदिर की नहीं 170 की भी नहीं है। मैं राम मंदिर, इंडिया में सड़क बन रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं। मैंने राम मतलब किससे है? अरे मतलब ये है, जिन लोग, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अरे जो लोग पीड़ित है, जो लोग शोषित है, उनकी आवाज कौन? जो स्टेज पे बैठ के बहन को चुम्मा दे, वो प्रधानमंत्री। बिल्कुल। वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो मीडिया उस राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों की बेइज्जती करे और उसका वीडियो बनाए, वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो अपने प्रधानमंत्री देखिए बताता हूँ, भैया इधर से आलू डालेंगे और इधर से सोना निकलेगा। वो मुंगेरी ला के सपने होते ना, सपने देखते रहो। चीज और बोलूंगा कि अगर परिवार है, परिवार की एक जने ने खींच के ऐसी मार दी। अब भाई कांग्रेस रही, कांग्रेस ने क्या करा? निचोड़ा। जब देश में कुछ नहीं रहा, मोदी के रातों रात जादू की छड़ी घुमा दे, भाई टाइम लगेगा। अच्छा टाइम लाने में टाइम लगेगा, उसे टाइम दो। मैं ये कह रहा हूँ, एक दिन है ना, देश खड़ा होकर बोलेगा, और बोल रहा है आज भी। आप देखो G20 में सारे देश मुंह खोल के देख रहे थे, मुंह फाड़ के देख रहे थे। पहले मुख्तार अंसारी कहाँ चले गए? कहाँ गए जो अपने को चोड़ा समझते थे? रामनगर में हर जगह वहां पर ऐसे चोड़ों के चलते थे, गए ना यूं घसीट के योगी। ये जो पॉलिटिशियन है और ये सब है, ये फालतू बोलते रहते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पापा किसान है, मैंने देखी है, गरीबी भी देखी है, मैंने सारी सरकार भी देखी है, और कुल मिला के नहीं आपकी तरह मैंने ये नहीं देखा कि किसका आधार कार्ड किसका क्या, मैंने तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज देखी है।